के राजा राज्य क्या करते थे, राजा के पास भक्तों सब कुछ था, जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत, बहुत बड़ा राज्यपाट था। अपने महल में माँ के नाम का सुंदर सा मंदिर बना रखा था, दिन रात मंदिर प्रांगण में माँ की जोत जगाया करता था। सब कुछ होने के बावजूद भी भक्तों राजा के घर में खुशहाली नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि जिस घर में नहीं है संतान वो घर भी लगता है नरक के समान। इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, डकैती डालता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, ओवर टाइम ड्यूटी करता है, खेत में फावला तक चलाता है, वो किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए। मगर आजकल की कुछ औलाद ऐसी होती है, माँ बाप को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। मैं माँ बाप के लिए एक बात कर रहा हूँ, अच्छी लगे बात, जो अपने अपने मम्मी पापा के लिए बजाना। मैं कहता हूँ कि माँ बाप का दिल बड़ा लाजवाब होता है, माँ बाप का दिल बड़ा लाजवाब होता है। अरे प्यार उसमें बड़ा बेहिसाब होता है। हम बच्चे माँ बाप को प्यार करे या ना करे, मगर हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार। बजाओ ताली माँ आपके लिए, तो सच्चे दरबार। इतना बड़ा मेरा राज्यपाट कौन संभालेगा? या तो उसको चलाने वाली मुझे कोई संतान दे दो, वरना तुम सारे राज्यपाट को समेट लो। राजा माँ के मंदिर में पड़ेगा, राजा को नींद आ गई। रात को माँ सपने में आई, माँ ने दर्शन दिए। माँ बोली बेटा मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, तुझे एक संतान की इच्छा, जा मैं तो वरदान देती हूँ, अगले वर्ष तेरे घर में 2 संतान जन्म लेंगे। मगर बेटा सुन मेरी बात, वो बेटी रूप में होगी। माँ मुझे तो संतान चाहिए, अरे चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जो मेरे कुल की रक्षा कर सके। भक्तों माँ ने कहा तथस्तु, माँ तथस्तु कहते उनका ध्यान हो गई। सुबह की वो भोर की पान मिलाई, राजा की आंख खुली, जाकर के रानी को सारा वर्णन बताया। रानी रात माँ स्वप्न में आई थी, माँ ने मुझे दर्शन दिए हैं। माँ ने दर्शन देकर के बोला बेटा अगले वर्ष हमारे घर में 2 कंजगाओं का जन्म होगा। रानी बोली महाराज आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे भ्रमित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दिन रात माँ की सुंदर सी ज्योत मैं जगाती हूँ, माँ के कीर्तन मैं करती हूँ, माँ की चौकी मैं सहती हूँ। माँ ने तुम्हें दर्शन क्यों दिए? अगर मेहनत मैं कर रही हूँ तो मजदूरी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। रानी तू पागल है, ये माँ अंधों को आंखें देती है, कोढ़ी को काया, और बांझन को पुत्र देती है, निर्धन को माया। रानी को विश्वास होगा भक्तों, माँ की कृपा ऐसी हो गई। 1.25 साल के बाद राजा के घर में 2 बेटों का जन्म हो गया। राजा बहुत खुश हो गए, अन्न और धन के भंडारे खुलवा दे गए। अरे गरीबों पे दान दक्षिणा बंटवाने सुगत दी गई। पंडित पुरोहितों को बुलाया गया और पंडित जी वहां से बोले पंडित जी महाराज हमारी बड़ी बेटी का भविष्य देखिए। पंडित जी ने भृगु संतक उठाया, चिट्ठा खोला, बताने लगे राजन आपकी जो बड़ी बेटी है बहुत शुभ कंजिका है, साक्षात महालक्ष्मी का रूप आपके घर में जन्म लिया है। ये बेटी जिस राज्य में जाएगी राज्य को मतलब खुशहाल रखेगी, जब तक आपके घर में रहेगी आपका घर भी खुशहाल रखेगी। तो पंडित महाराज बेटी का नामकरण कर दो। यार इसका नामकरण तो हो गया। कैसे हो गया? ये बेटी तारों की छांव में पैदा हुई है, आप इसका नाम तारा, जोर से बोलो तारा। हाँ बहुत सही है, तारा रानी। रानी कैसे होगी बताइए? कंजिका एक बेटी है, वो आप उसे राजकुमारी बोल सकते हो मगर रानी नहीं बोल सकते। उस बच्चे का पूरा नाम रहता है तारावती। भंडारे दुगने खुलवा देंगे। कुछ देर बाद पंडित जी वहां से राजा इस पर बोले हे पंडित जी महाराज हमारी जो छोटी बेटी है इसका भविष्य देखिए। पंडित जी ने भाई काम का भृगु संतक उठाया, चिट्ठा खोला। जैसे चिट्ठा खोला बड़े चकित हो गए, अपने माथे में हाथ मार करके बैठ गए। राजा इस पर बोले पंडित जी महाराज आप इतने चकित क्यों हो गए? हे राजन आपकी जो छोटी बेटी है ना ये बहुत अशुभ कंजिका है। ये बेटी मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। कहते हैं ना बच्चे मूल्य में पैदा हो जाते हैं, ये बच्ची मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। अगर ये 24 घंटे आपके राज्य में रह गई ये राज्य का नाश कर सकती है। एक काम करो उस बेटी को मरवा दो। कैसी बात करो पंडित जी महाराज? एक बेटी मारने का पाप 100 गाय मारने का पाप होता है, और ये पाप 7 जन्म तक नहीं उतरता। आप एक बेटी मारने की बात करो, मैं इस बेटी को नहीं मरवाऊंगा। मुझे बताओ कि हमारी बड़ी बेटी इतनी शुभ और ये छोटी शुभ क्यों है? गुड मॉर्निंग क्या दियो ये पीछे आपकी छोटी का नाम था नरवसी। दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में नाच और गाना क्या करती थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। एक दिन नाच गाने में इतनी मगन थी कि सामने से गुरु बृहस्पति चले आ रहे थे, और उनको नमस्कार करना भूल गई, उनका आदर सत्कार करना भूल गई। और आज दिन कौन सा है? हमारे घर में तो तिथि एकदम से ऐसी हर चीज फटाफट आ रही। नुम्मी आ गई है जी, बृहस्पति भी आ गया, कथा में बृहस्पति का नाम है कि बृहस्पति उनका आदर सत्कार करना बोल गई। गुरु बृहस्पति बड़े क्रोधित हो गए, अप्सराओ तुम्हें इतना घमंड हो गया, तुमने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों बहनें धरती पर जाकर के विचरने लगो। क्यों? क्योंकि धरती के इंसान ही घमंड करते हैं। तुम देव कन्या होने के बाद जो घमंड करते तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, दोनों बहनें धरती पर जाकर के विचरने लगो। अब भक्तों दोनों बहनें धरती लोक पर आ गई। बड़ी बहन का नाम पड़ा छगन, छोटी का नाम पड़ा मगन। दोनों बहनें एकादशी की पान बिल में व्रत रखा करती थी। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? एकादशी का। यहाँ पर कोई मेरी माता बहने भैया रखते हैं एकादशी का व्रत? भाई ताली बजाने के लिए जोरदार जरा, जो मैं बजाता हूँ तो जोरदार ताली, ताली के पैर छोड़ ले रहा मैं, जोरदार बजा ताली। क्या तो सच्चे दरबार की। कल जागरण हमारा मेरठ में चल रहा था, ऐसी चीजें जो नहीं खाया करते चावल।
दूसरा डोना ढक्कर के भागी भागी अपनी बहन के पास गए, ले बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, तो अब तू भी अपना व्रत खोल ले। जैसे बड़ी बहन ने डोना उखाड़ा, कहने लगी नीच पावन उल्टा, तूने ये क्या कर डाला, तूने एकादशी वाले दिन चावल खाए हैं, कीड़े मकोड़े जैसी वस्तु ग्रहण किया, जा मैं तो श्राप देती हूँ, तू अगले जन्म में छिपकली बन जा और कीड़े मकोड़ों का भक्षण करती फिरना। छोटी बहन बड़ी बहन को पैरों पड़ गए, बहन अनजाने में मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, तूने मुझे सीधा इंसान से छिपकली बना दिया, इसका कुछ उपाय तो बता। तो सुन बहन मेरी बात, जो श्राप मैंने तुझे दिया मैं इसे वापस नहीं कर सकती, बस मैं इसका असर कम कर सकती हूँ। कैसे होगा, जब तू किसी और की जान के लिए, परोपकार के लिए अपनी जान का न्यौछावर कर देगी, जहां मेरी बहन तेरा उद्धार हो जाएगा। भक्तों द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ किस लिए कराया जाता हमारे हिंदू धर्म में, सुने। जब किसी इंसान के हाथों से किसी इंसान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु का भार उतारने के लिए हमारे हिंदू धर्म में अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। श्री रामचंद्र प्रभु ने भी कराया था, उधर पांडवों ने भी कराया, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया भक्तों, बस एक ऋषि ऐसे थे जिनको निमंत्रण नहीं गया। कौन बता सकता वो ऋषि कौन थे, ये भी नहीं पता किसी को है जी। भाई ताली बजाओ अंकल जी के लिए जोरदार, जरा एक बार खड़े गाओ जी, खड़े गाओ जोरदार बजा ना ताली, ताली के पैसे छोड़ लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो सच्चे नाम पाप के भागी बनेंगे। मगर भक्तों दुर्वासा ऋषि को पता जाता है, अरे चलते थे वहां पर जहां पर प्रसाद की खीर बननी थी, इच्छाधारी थे, जंगल में बाज कर रूप धारण किया, जंगल से मेरे साहब का पिंजा उठाया, जैसे हलवाई भंडारची बाहर गए, क्या किया, मेरे साहब का पिंजा कढ़ाव में डाल दिया। तो भक्तों खीर कैसी हो गई, जोर से बोलो कैसी हो गई, जहरीली। उस दृश्य को कोई नहीं देख रहा था, कौन देख रहा था, मानो घरी छपकली, अरे छिपकली हो छपकली नहीं होता, किसी नीच घर में होगा। अब एक हलवाई बोला भाई अब इस खीर का क्या करे, एक काम करो गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवाओ खीर को उसमें पलट दो, ऊपर से गड्ढा बंद कर दो। क्यों कर दो, अगर हम नहीं खाएंगे कोई जीव जंतु पक्षी खाएगा वो भी मारा जाएगा, पाप के भागी तो हम फिर भी बनेंगे। जैसे गड्ढा खुदवाया, जैसे खीर उसमें पलटी, तो भक्तों देखते क्या है, पहले से ही मोरे साहब का पिंजा पड़ा मिलता है। हे छिपकली ये हमसे क्या पाप हो गया, अगर तू हमारे सामने कूद कर उसमें जान नहीं देती, हमें नहीं पता चलता मेरे साहब का पिंजा पड़ा हुआ। छिपकली जो